गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे। डिफरेंशिएशन के बाद आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक बार देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका भी डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो डिफिनेशन से हम लोग जानेंगे क्या कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब कि 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। तो जी हाँ, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम इसका लिखते क्या है कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सी कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस 1 प्लस 2 -1 -2। तो इसीलिए जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस सी या माइनस सी हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई सोचा, आप सोचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, दूसरा कोई सोचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन तो कोई एक होगा। कौन होगा? तो वो जो सोचा एक्स स्क्वायर वाला वो सोचा एक्स स्क्वायर, ये सोचा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन वो एक ही ना होगा। तो एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 के जगह पे प्लस सी डाल दीजिए। आप जो सोचे वो आप अपने माइंड में लेके चलिए, वही आपका आंसर होगा। ये था डिफिनीशन। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला जानेंगे और फॉर्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला इसका क्या होता है, सबसे पहले अलजेब्रा की बात करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx है, जहां पे n नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यह है इंटीग्रल साइन, यह है इंटीग्रेशन का वेरिएबल, यह है इंटीग्रैंड। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जो भी x है, x के पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और लास्ट में प्लस सी या माइनस सी हम लोग करते हैं। ये था पहला फॉर्मूला। एग्जाम्पल इसके हम लोग देखेंगे क्या, इसका एग्जाम्पल के कैसा आएगा। तो एग्जाम्पल आएगा इंटीग्रेशन, अगर x के पावर q dx है तो ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। मतलब क्या हो जाएगा, x के पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये है अब पहला। ये n कुछ भी हो सकता है, सिर्फ -1 के अलावा कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। आप ये भी लेके जा सकते हैं इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx, तो ये आ जाएगा x के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। मतलब x के पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। कुछ भी, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए x के पावर में। या आप ये लेके जा सकते हैं इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx इक्वल्स टू x के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। मतलब कितना आ गया, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस सी। हम तीनों फॉर्मेट लेके चले, x के पावर में हम पॉजिटिव भी लिए, निगेटिव भी लिए और फ्रैक्शन भी लेके चले। तो ये इस तरह का आपके पास मिलता है डिफरेंशिएशन, तो हम x के पावर n से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये आता है क्या, कि अगर इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n dx है, यहाँ पे भी n नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a प्लस c ये आता है।
हम लोग डिफरेंशिएशन जब करते थे तो x का कोफिशिएंट इनटू करते थे, अब इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में a लेके आएंगे। इस पे हम लोग कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है और ये 2x प्लस 3 के पावर में आपके पास 5 dx है, तो 2x प्लस 3 के पावर 5 याद फार्मूला नहीं है, हम इन लोग पे क्या कर लेंगे, 2x प्लस 3 पावर में 5 प्लस 1 कितना होता है 6/6 और इनटू में x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c। आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 पावर में 6/12 प्लस c, ये आपका आंसर कहला जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा 3x माइनस 2 टू द पावर माइनस 7 dx, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये लीनियर ही होना चाहिए, लीनियर के पावर में n, ऐसा नहीं कि कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके पावर में n, लीनियर ही होना चाहिए। तो ये आ गया 3x माइनस 2 टू द पावर माइनस 7 प्लस 1 अपॉन माइनस 7 प्लस 1 और इनटू में x का कोफिशिएंट कितना गया 3 प्लस c, मतलब कि 3x माइनस 2 पावर में माइनस 6 अपॉन माइनस 18 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम फ्रैक्शन का भी लेके चलते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन 5x प्लस माइनस कुछ भी है 2 के पावर में 3/2 dx है, तो यह आ जाएगा क्या 5x प्लस माइनस 2 पावर में 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और x का कोफिशिएंट कितना है 5 है प्लस c, मतलब कितना आ गया आपके पास 5x प्लस माइनस 5/2 अपॉन 5/2 इंटू में 5 प्लस c, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 5x प्लस माइनस 3 पावर में 5/2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2/25 प्लस c, ये मेरा आंसर कहला जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम अलजेब्रिक की बात किए तो अभी हम बताए थे फॉर्मूला में क्या कि पावर में -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 होगा तो क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन में x के पावर में -1 dx आ गया, मतलब कि इंटीग्रेशन 1/x dx अगर आता है तो इसको हम लोग लिखेंगे log mod x प्लस c। इसका स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको हम स्टार फॉर्मूला बोलते हैं। वो क्या कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर में ax प्लस माइनस b हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला log mod ax प्लस माइनस b अपॉन a प्लस c लेके चलेंगे क्या। तो ये देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x प्लस 3, इसका हो जाएगा log mod 2x प्लस 3 अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना 2 प्लस c। ये इस तरह से हम फॉर्मूला को लेके चलेंगे। अगर आपके पास कोई भी ये इस तरह का हो तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये आज के वीडियो में हम लोग देखें क्या कि अलजेब्रिक के बारे में, कि अगर आपके पास x के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है x के पावर n या लीनियर के पावर में n या 1 अपॉन लीनियर, तो उसको हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 बार, एक आपके पास क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखेंगे। उसके बाद यही खासकर कुछ ज्यादा नहीं, अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन हमको करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना होता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो अलजेब्रिक का कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ था 1 अपॉन रूट साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे करेंगे तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।